सुन लेना। कौन से क्वेश्चन उठाए हमने जो 2020 के पेपर में जो आए थे, ठीक है, खालिस्तान और जोड़ी। तो इनको डायरेक्ट याद ही करना है ना। जैसे पहला कि क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज मान होता है ऐसी लाइन, ऐसे जमीन की सीध में चले, गणित में भी बताया था, इसको क्षैतिज बोलते हैं। ऐसे चले खड़े में, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो कैसी लाइन बोली गई? क्षैतिज लाइन। पंक्ति लाइन होती लाइन, क्षैतिज लाइन को क्या बोला जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, क्षैतिज लाइन को क्या बोला जाता है? आवर्त। ठीक, मतलब इतना याद रखना कि क्षैतिज पंक्ति दी है, क्षैतिज लाइन दी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। अगला लिखा अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना। हमने यह पदार्थ शब्द नहीं लिखा। अपशिष्ट पदार्थ मतलब शरीर के अंदर जो बेकार पदार्थ होते हैं, ठीक है, काम के नहीं होते, उनको शरीर से बाहर निकालने को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है उत्सर्जन। ठीक है, और उत्सर्जन से डायरेक्ट याद रखना, उत्सर्जन का मतलब हो रहा है कोई भी चीज है उसको बाहर निकालना। ठीक है, उसी को उत्सर्जन बोलते हैं। बस ऐसा याद रखना, बाहर निकालना शब्द दिख जाए, उत्सर्जन लगाना। ठीक है, अगला क्या बोला गया? जब शॉर्ट में ही कर दिया, ठीक है, तो शॉर्ट में याद कर लेना कि हमारी अधिकतम समानता किसके साथ होती है? हमारी मतलब भारत वालों की किसके साथ होती है? तो उत्तर है उसका चीन के विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। अधिकतम समानता किसके साथ? चीन के विद्यार्थी। विद्यार्थी मान होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला आ रहा है कि विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मतलब उसको किस में नापा जाता है? तो किस में नापा जाता है? वोल्ट में। ऐसा ही मात्रक मतलब हो रहा है उसको किस में नाप रहे हैं अपन? वोल्ट में। कल आया था वोल्ट, वही वाला वोल्ट, इसलिए भी हमने बना दी, भी से अपन बताते हैं। तो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। याद करना डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्या जा रहा? कचरे का निपटान। कैसी समस्या है? कचरे को निपटाना कैसी समस्या, मतलब किस? तो कचरे की जो समस्या होती है उससे किसको नुकसान होता है? उसको नुकसान होता है पर्यावरण को, मतलब अपने आसपास के वातावरण को। तो उसी पर्यावरण को हमने क्या लिखा? पर्यावरणीय कर। ठीक है, उसी का शब्द है। ठीक है, किसकी समस्या है? पर्यावरण की समस्या है वो कचरा, है ना, एक तरह से वही नुकसान, जिसको नुकसान करेगा उसी की समस्या है। ठीक, ये हो गया खालिस्तान जो आती है। ठीक है, अब जोड़ी, एक साइड में तो 5 दिए रहते, एक साइड में 6, 7, 8 कितने भी दे सकते हैं। ठीक है, उनमें से ढूंढना है। उत्तर तो मैं लिख दिए, वैसे कुछ याद करने, कुछ डायरेक्ट हो सके जो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहला आया सिरिका, मतलब सिरिका को क्या बोल सकते, मतलब क्या होता है? तो सीधी सी बात है, इन तीनों में से तो कुछ नहीं हो सकता उत्तर। ठीक है, सीधी बात, सिरिका का इन तीनों से उत्तर नहीं होगा। सिरिका का नाम पूछा गया है। ठीक है, विज्ञान में क्या नाम होता है सिरका का? सिरका वही होता है जो अचार में गिरता है। ठीक है, और कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टे कौन होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अम्ल का कौन सा उत्तर है? तो सिरका का वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, उसी से निकला। देखो सिरका का पता है खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा कौन होता है? अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एक उत्तर हुआ। अगला आया मादा वाला। अब जी वाला तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक उत्तर अपना क्लियर हो गया, ये वाला है मादा। अब सीधी बात, इसका भी उत्तर जिन तीनों में से ऊपर वाले में तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका भी कुछ नाम टाइप के दिया होगा। तो पास 3 उत्तर है यहाँ पे। ठीक, अब देखना, एक उत्तर हम गायब करें। सी पे है, 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे क्या है? लिंग गुणसूत्र। तो इसी से सीधा मिल रहा है, जहां लिंग सब दिखाई दिया, तो इधर जो लिंग दिखाई दे रहा है वही हमारा उत्तर है उसका। कौन सा वाला है? ये वाला है। ठीक, तो हम इसके लिए बोला कि मादा का देखो कम कर रहे हैं ऑप्शन, एक ऑप्शन कम हो गया। अभी कितने बचे? 2 बचे। ये करना याद ही है, पर हम बताए फिर भी सही करने का। तो तुम्हें याद तो करना ही है, ये वाला डायरेक्ट ही करना है, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है कि मादा का क्या होता है, क्या बोला जाता है, मतलब जोड़ी एस्ट्रोजन से, एस्ट्रोजन से। ठीक है, ये वाला किसी का नहीं उत्तर है ना, इसलिए बात हुई। ठीक, ये याद ही करना एक तरह से। ठीक है, फिर भी हमने एक ऑप्शन इससे क्लियर कर दिया कि लिंग गुणसूत्र को लिंग निर्धारक से हमें मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही मिल जाता है कि यहाँ जो लिखा हो वही वहां मिल जाता कभी कभी, तो डायरेक्ट ही हो जाता है ना। अब अपन आगे बढ़े, नेत्र गोलाक। अब नेत्र की बात हो रही, नेत्र का जो गोला होगा
जो काली अंदर अंदर काला होता है ना नेत्र मतलब आंखों में, तो उसकी ही पूछी गई। अब सीधी बात है, उसकी पूछी गई तो उसका क्या नाम तो पूछा नहीं गया, नाम तो उसने खुद बोल दिया नेत्र गोला, मतलब नेत्र का जो गोला वाला हिस्सा है ऐसा करे कुछ, तो नाम नहीं पूछा गया। नाम जहाँ दिया गया तो क्या पूछा गया होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ पूछी गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं संख्या वाले, 3 है। अब तुम मुझे बताओ नेत्र गोला की जो लंबाई चौड़ाई है ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों तो सन है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसका तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा कौन सा उत्तर है इसका, इसका उत्तर कौन सा है, पहला वाला 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ समझे हो कि भाई इसमें क्या लंबाई पूछी यार जो भी है ना, उसको 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब आखिरी आया गंगा सफाई योजना। तो योजना जो चलाई जाती है तो वो सन में चलती है, मतलब कौन सी साल चलाई गई। तो अपने पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, हम जो बता जा रहे तुम्हें किस जगह पे जाकर देखना है ना, फिर याद तो करनी पड़ेगा पर देखना किस जगह पे वो बता रहे हैं। तो गंगा सफाई योजना, तो अब इसमें से कोई तुक्का तो लगा नहीं सकते ना, तो ये भी कैसा है याद करने वाला। बस हम बताने का ये था कि योजना है, तो योजना मतलब क्या है, तुम्हें इन दोनों ऑप्शन पे जाना फिलहाल, है ना। तो उत्तर क्या है सही इसका, सेकंड 1985। तो ऐसा करके हिस्सा हिस्सा करके पढ़ोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। इसी नंबर पे ओटी की बात है। अब ओटी में देखो करना तो याद ही है, फिर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ के बताएंगे तो थोड़ा सरल लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द्रव अवस्था में कौन सी धातु मिलती है। धातु क्या होती है, धातु हमेशा सॉलिड होती है, कठोर, उसी को धातु बोलते हैं। जैसे सोना चांदी होती है सब धातु में, लोहा और धातु में जा रही हो। तो उनने क्या मुझे ऐसी धातु बताओ जो द्रव अवस्था में मिलती है। द्रव माने होता है पानी जैसा मिलता है, और होती क्या है धातु, तो उसका नाम पूछा गया। तो ठीक है, तो क्या याद रखना है कि उस धातु का नाम जो द्रव अवस्था में मिलती है क्या है, पारा। और याद रखना वही थर्मामीटर होता है, याद रखना थर्मामीटर बोलते हैं, उसके अंदर क्या भरा रहता है, पारा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक है, हिंदी में पारा, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। ठीक है, तो पारा याद रखना तुम्हें। इतनी बात आई कि द्रव अवस्था में एक ही धातु मिल रही है, पारा। ठीक है, वो कहाँ मिल रही है, अगर तुम्हें कोई उदाहरण पूछे तो बता, थर्मामीटर के अंदर है, उसको थर्मामीटर बोलते हैं, जैसे बुखार नापा जाता है, टेम्परेचर शरीर में। ठीक है, अगला आ रहा पादम में जाइलम क्या काम करता है। तो तुम्हें इतना भी याद नहीं रखना, जब शॉर्ट में लिखी और बड़ा है तो केवल शब्द याद रखना है। यहाँ पे क्या शब्द है, द्रव अवस्था में धातु, इसमें क्या जाइलम का काम क्या होता है, तो याद रखना जाइलम काम होता है जल से संबंधित। ठीक है, और उसमें ऑप्शन भी थे कि भोजन के बहन में, जल के बहन में, अम्ल के बहन में, ऑक्सीजन के बहन में। ठीक है, तो तुम क्या रखना, जाइलम का संबंध किसके, जल से, बस इतना याद रखना। ठीक है, जाइलम मतलब देखो जा जल, ऐसे याद रखना, जाइलम जल से संबंधित है, खत्म बात। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट इतना याद रखना। अगला आ रहा मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं। शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो वो नाम है पीयूष। नाम भी होता है तो नाम से याद रखना, पीयूष। उसी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष दिमाग में होती शायद, ठीक है, दिमाग में होती। ठीक है, पीयूष याद रहेगा, मास्टर ग्रंथि मतलब पीयूष। ठीक, अगला आ रहा लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मतलब लेंस की जो क्षमता होती है उसको किस में नापते हैं। तो ये नाम थोड़ा बड़ा सा है, थोड़ा कठिन सा पर याद करना पड़ेगा, ऐसे याद कर लेना। डाई अलग, ऑप्टर अलग, डाई ऑप्टर, डाईऑप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है, डाई ऑप्टर। ठीक है, डाई ऑप्टर, 2 भाग कर लेगा, जो बड़ा हो उसको 2 भाग कर लेगा। अगला आ रहा ये तो नॉर्मल है, इसको तो याद ही रखना हमेशा के लिए। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी, उसमें और दूसरी भाषा में दिया है। ठीक है, पर तुम्हें अपना अर्थ निकालना है कि क्या, कि दृष्टि यूज हो, दृष्टि माने आंखों का यूज हो रहा है, आंखों का यूज दृष्टि से मतलब देखने से हो रहा है। न्यूनतम दूरी मतलब आंखों से कितनी दूरी तक तो बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब तुम बिना नॉर्मल आंख जो होती है, ठीक है, वो कितनी दूर तक साफ साफ देख सकती है, तो वो फिक्स है, कितना है, 25 सेंटीमीटर, याद कर लेना। स्पष्ट या स्पष्ट भी हो सकता है, स्पष्ट सामान्य उसमें लिख के आया था, वैसे इसको स्पष्ट भी बोलते हैं। कि क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब आंख कितनी दूर तक साफ साफ देख सकती है, तो वो है 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है साफ साफ। ठीक है, ठीक है। अब आ रहे हैं कौन से वाले, ये आ रहे हैं एक वाक्य वाले, मतलब ऐसे वाक्य दिया होगा तुम उत्तर देना उसको डायरेक्ट, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें उसमें 4 ऑप्शन है तो तुम्हें मिल भी जाएगा, है ना। और खालिस्तान में भी नहीं मिलेगा, है ना, जोड़ी में भी मिल जाता है, खालिस्तान में और इसमें तुम्हें अपना दिमाग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
अब पहला आया, इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया। इसका पूरा नाम क्या था, ऐसा था, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखो जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इतना बड़ा था, जिसको शॉर्ट में कर दिया, आयनों का आदान प्रदान। तुम इतना याद रखना, जहां पे तुम्हें आदान प्रदान शब्द मिल जाए, किसका, आयनों का, तो सीधी सी बात है वो कौन सी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स। बस खत्म बात। जहां तुम्हें आदान प्रदान दिख जाए शब्द, 2020 के पेपर में देखना, वो तो छपा ही है उसमें, है ना, पूरा पूरा लिखा है, आदान प्रदान शब्द रेडॉक्स अभिक्रिया, खत्म बात। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान मतलब आयन जो होते हैं वो देना और आयन को लेना, दोनों काम हो रहे हैं। दोनों काम किसमें होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया में होते हैं। ठीक, इतना हुआ। अगला, ये पढ़ाया भी था पहले भी, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, पीएच पढ़ाया था। पीएच में क्या था, यू का वे चल रहा था, जहां 7 था, एक तरफ 0 था, एक तरफ 14 था, ऐसे करके स्केल होती थी। तो 0 से 7 तक क्या चलते थे, अम्ल या क्षार, ऐसे चलता था। ठीक है, मतलब कुल मिला के 7 पे क्या होता है, हमने बोला था उदासीन होता है। ठीक है, जिसमें ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कड़वा होता है, ना कैसा भी नहीं होता। तो पानी कैसा होता है बताओ, होता कोई स्वाद नहीं, उदासीन। उदासीन मतलब 7 पीएच, सीधी सी बात है। ठीक है, अगला आ रहा, ये भी पढ़ चुके कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन क्या होता है, कौन सा श्वसन होता है। अनुपस्थिति, वायु मतलब यहाँ पे किसका काम कर रही है, ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो कौन सा श्वसन होता है, अनऑक्सीय श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन या वायु की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा श्वसन होता है, वो कौन सा होता है, ऑक्सी। जैसे वायु की जरूरत पड़ती है, वायु उपस्थित रहता है, और जैसे वायु नहीं चाहिए रहता, वायु अनुपस्थित रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अनऑक्सी। ठीक है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। ठीक है, कूलम, है ना। और लास्ट आ रहा है रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीज, हिंदी में बोलते हैं उसको शीतलक, जो चीज को ठंडा करे। ठीक है, और अग्निशमन, ये भी ऐसी इसी प्रकार कुछ होता होगा। तो मैं उपयोग कार्बन, इनमें क्या उपयोग होता है, तो मुझे बताओ। जब फ्रीज जो है ना, फ्रीज का पीछे देखा हो कभी, हाथ करके देखना, टच करके दूर से, तो पीछे से गर्मी निकल रही होगी, निकलती बहुत बुरी तरह से, कमरा भी गर्म कर देता। तो गर्मी किसकी वजह से आती है, ये तो पहले ही बताया, गर्मी क्यों किसकी वजह से बढ़ती है, CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन में जो उपयोग में जो कार्बन होता है, जो उपयोग में आता है, वो कौन सा है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे कब, 2020 के विज्ञान के पेपर में। ठीक है, पढ़ लेना।